प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 मार्च दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है मत्ती उसका 5 अध्याय 10 पद। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रियो, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि आप स्वयं को बदल सकते हैं और अपने जीवन को प्रगति पे ला सकते हैं। अगर किसी बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनना है तो उसे रोज सुबह एक अपने आईने के सामने खड़े होकर देखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं रोज बदल रहा हूं, और एक दिन ऐसा होगा कि वो इंसान सही में बदल जाएगा। प्रियो, ये कथन कई हद तक सत्य है। जब अपने जीवन में झांकने लगते हैं और अपने जीवन को बार बार टटोलने लगते हैं तो ये सच है कि हम अपने जीवन से सारी बुराइयां को हटा सकते हैं और परमेश्वर हमें एक धार्मिकता और एक स्वर्गीय रास्ते पे हमें लेके जा सकता है। मनुष्य अपने प्रयासों से धन्य नहीं हो सकता, ये सत्य बात है, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को मानते, परमेश्वर के वचनों पे मन लगाते तो हमारा जीवन धन्य होता है। यूहन्ना 1:11 में लिखा है कि वो अपनों के पास आया परंतु उसने अपनों ने ग्रहण ना किया। यशायाह 50:6 में लिखा है कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को अपने गाल किए, अपमानित होने और थूकने से भी मैंने मुंह न छुपाया। तो प्रियो, ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय आशीष को हम मनुष्यों के लिए देना चाहता था, और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती उसके 10:22 में कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, बैर रखेंगे। मत्ती 24:9 में यीशु मसीह ने कहा तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति हैं कि लोग तुमसे बैर रखेंगे। यूहन्ना 15:19-20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस संसार के होते तो संसार अपना प्रेम रखता, तो अब इसलिए कि तुम जगत के नहीं परंतु मैंने तुम्हें जगत से चुन लिया है, इसलिए जगत तुमसे बैर रखता है। यदि उन्होंने मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो प्रियो, ये संभव है कि लोग जब हम धार्मिकता या फिर स्वर्गीय मार्ग पे या फिर स्वर्गीय बातों पे अपना मन लगाते हैं तो हमें लोग सताएंगे, क्योंकि हमारा जीवन इस दुनिया के तौर तरीके से बिल्कुल अलग है। और जब हम दुनिया के तौर तरीके से अपने जीवन को अलग करेंगे तो शैतान और दुनिया के लोग हमें परेशान करेंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि इस विनाशकारी दुनिया की बातों को पीछे छोड़ के उस अविनाशी राज्य जो स्वर्ग का राज है उसमें हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन में आगे और आगे बढ़ते जाए, जिससे स्वर्गीय आशीष हमारे और आपके लिए जीवन में प्रकट होने पाए। आज के मनन के लिए मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8 पद। हे मनुष्य, वह तुम्हें बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रतीत रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता में चले। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 20, 21, 22 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 13, 21 पद से लेकर 37 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।